चलिए अ, एक स्वामी जी का भजन। हुँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी ओम, सभी को सादर प्रणाम। और अभी हम क्लास को आरंभ करने से पहले बहुत बढ़िया हमारे बहन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और बहुत पतंजलि योगाहार कार्यक्रम निर्मल जैविक योगग्राम अभियान में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज महा शुक्ल पक्ष दशमी तिथि संवत 2079 दिनांक 31/1/2023 मंगलवार और 639वां दिवस हमारे योगाहार का। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर राउत जी, प्रोफेसर बागवानी पीकेवी नागपुर महाराष्ट्र से है, और उनका विषय फल और सब्जी प्रसंस्करण पर वो वार्तालाप करेंगे। तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे योग टीचर आदरणीय श्रीमती रंजना चौधरी जी हैं, और दीदी राज्य कार्यकारिणी सदस्य पश्चिम में उत्तर प्रदेश से हैं। तो मैं दीदी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। दीदी आप अभी क्लास स्टार्ट करिए, सादर आमंत्रित है। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपने सभी साथ जुड़े हुए साथियों को भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम, जैसा कि हमारा सत्र प्रारंभ होने से पहले हम अपने मंत्रोच्चार का प्रारंभ करते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए हम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा से हम आज इस ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं। ईश्वर हर पल हमारे साथ है, उसका ध्यान करते हुए हम अपने मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो अपने योग सत्र से पहले हम प्रारंभ करते हैं। 3 बार गहरा लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध करती हूँ कि अपने माइक को म्यूट रखेंगे। और अगर मेरी आवाज या पिक्चर नहीं आ रही है तो जो मेरी बहन होस्ट है वो मुझे इसको बता देंगे। तो सब अपने ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जिसमें भी आप, क्योंकि आप लंबे समय से आसन कर रहे हैं तो आपको मुद्राओं का भी ज्ञान होगा, बैठने के आसन का भी ज्ञान हो गया होगा। तो जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठेंगे और अपनी ज्ञान मुद्रा को बनाएंगे। 3 उंगली सीधी, तर्जनी और अंगुष्ठ को अपने अग्रभाग से मिलाएंगे और कमर हमारी सीधी होनी चाहिए, दृष्टि सामने, चेहरे पर प्रसन्नता,
उस परम पिता परमात्मा का स्मरण, उसका धन्यवाद। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकवन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हों। इसी को चरितार्थ करने के लिए श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। हमारे आयुर्वेद के जनक और आज के युग के जिन्होंने सबसे ज्यादा आयुर्वेद पर रिसर्च की है उन आचार्य जी के चरणों में भी हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। अपनी साथ दीदी प्रिया दीदी जो हमारी केंद्रीय प्रभारी हैं, हम सब की मार्गदर्शिका हैं, पूरे भारत की महिलाओं को जिन्होंने एक परिवार बना दिया, ऐसी श्रद्धामयी साध्वी देव प्रिया दीदी, साध्वी देव अदिति दीदी के भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और आप सब साधकों का हृदय से प्रणाम करती हूँ कि आपने एक इतने अच्छे संगठन से जुड़ के अपने जीवन को धन्य बनाया। श्रद्धेय स्वामी जी का एक ही उद्देश्य है, हम स्वस्थ रहें और हम जीवन पर्यंत परोपकार की भावना से दूसरों के साथ जो हम योग कर रहे हैं दूसरों को भी ऐसे ही सिखा के अपने भारत से जो इतना बड़ा हमारा एलोपैथी का व्यापार चल रहा है उसको कम से कम अगर हम खत्म करते हैं तो कितना सहयोग अपने भारत को हम देंगे। अपने घर की अर्थव्यवस्था का हम कितना महत्वपूर्ण है, हमारी घर की अर्थव्यवस्था कितनी सुधरेगी, क्योंकि अगर हम निरोग हैं, हम सुखी हैं, अपने योगाभ्यास से हम स्वस्थ हैं, इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए भी हैं। तो हम इसी क्रम को
अपने श्रद्धेय स्वामी जी के बताए गए। देखिए, योग और योगा और जुम्मा, एरोबिक, बहुत सारी चीजें हैं। हम जिम भी जाते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा समय आपका लूंगी, क्योंकि हम जिस भी क्रम से जुड़ते हैं उसकी भूमिका हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्यों ही श्रद्धेय स्वामी जी के योगासन का अनुसरण करें। वो आज भी चाहे देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, प्रतिदिन योग करते हैं। पिछले 50 साल से लगातार वो अपने इस कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें रोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनाना, अपने ऊपर संयम करना। हम अब स्वयं को, मन और शरीर दोनों से स्वस्थ रखें। हम जिम जाते हैं, थक जाते हैं और आके उतना वर्कआउट नहीं कर पाते, जबकि उसका खर्चा भी कितना ज्यादा है। निशुल्क हम बिल्कुल अपनी एक मैट के ऊपर यहाँ वॉक कर सकते हैं। हर चीज हम इतने ही एक सीमित दायरे में कर सकते हैं। अगर किसी के पास, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ वॉक नहीं कर सकते, तो यहाँ वॉक भी कर जाती है, आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाती है। और हम स्वयं में सब आसन करके उस सब शक्तियों को पुनः वापस कर लेते हैं, एनर्जी को जो हमने खर्च किया। तो ये सबसे अच्छा है। और आजकल इंटीग्रेटेड योग स्वामी जी करा रहे हैं, इसीलिए हम उनके पैकेज को करते हैं। तो मैं आज, आपका क्या योगाभ्यास चल रहा है मैं इस बारे में थोड़ा नहीं जानती, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा मैं आज आपको डायबिटीज वाला पैकेज कराऊं, क्योंकि स्वामी जी का कहना है हम एक एक रोग का पैकेज प्रतिदिन करते हुए चलें, और जिसे जो रोग है वो उसका अभ्यास ज्यादा करे, अपने को स्वस्थ रखे। और अगर हम स्वस्थ हैं तो सामान्य अभ्यास हम पूरा दिन रोज करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी क्रम में हम खड़े होते हैं और सबसे पहले हमारा योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार, जो हमें अपने वर्कआउट के लिए बहुत जरूरी है। हम कितने भी कठिन आसन करें, कुछ भी करें, उससे पहले अपने शरीर को वार्म करना जरूरी है। मेरी आवाज और पिक्चर ठीक आ रही है बहन? तो अगर कोई भी, किसी को कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बहुत बढ़िया दिख रहे हो दीदी, और आवाज भी आ रही है और आपकी पिक्चर चलिए, भी बढ़िया है। कोई धन्यवाद बात है। नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग सबसे पहले कदम ताल चलेंगे, क्योंकि अभी हम सो के उठ के आए हैं और अपना वॉक करना। पहले श्रद्धा स्वामी जी 6 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ के आते हैं, तो वो किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते, किसी व्हीकल का। वो अपने, जो अपने जब हरिद्वार होते हैं या कहीं भी होते हैं, तो वहां तक अपने मंच तक हमेशा वॉक करके आते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले अपना कदम ताल चलेंगे। और कोई भी बहन भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो अपने योगाभ्यास को अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जैसी उनके शरीर की क्षमता है वो उसी क्रम से करेंगे। कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा, जबरदस्ती किसी आसन को करने की नहीं करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से अपने शरीर को हम लचीला बनाते हैं, और इसी क्रम में हम कदम ताल चलते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6। हम प्रतिदिन अगर अभ्यास करते हैं तो हमारी गति से शक्ति होती है। जितनी शक्ति हमारी गति से आती है, उतना ही शरीर हमारा ऊर्जावान, शक्तिमान बनता है। हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, हमारी सांसों पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, हमारी सांसें नहीं फूलती। इसीलिए हमें रोजाना योग करना है, एक दिन का भी गैप नहीं करना। हम खाना रोज खाते हैं, सांस प्रतिदिन लेते हैं, उसी तरीके से हमें अपने प्रतिदिन योगाभ्यास को करना है। गहरी गहरी लंबी सांसें, जितनी गहरी लंबी सांसें आप लेंगे उतनी कैलोरी आपकी बर्न होगी। अगर किसी को कठिनाई हो रही हो, किसी का सांस फूला हो, तो अपनी नाभि पे हाथ रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। अब हम करते हैं अपने 12 योगिंग जॉगिंग के अभ्यास, जो हमें प्रतिदिन रोज करने हैं। पहला, हस्त पाद चालन क्रिया, अपनी जगह पर हमें वॉक करना। सेकंड, पूर्ण हस्त चालन क्रिया, दोनों हाथ ऊपर, पैर हमारे हिप से लग जाएंगे। तीसरा क्रिया, ज्ञान संचालन क्रिया, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कूद के भी कर सकते हैं और सामान्य भी कर सकते हैं।
अर्ध बैठक। हमारे घुटनों में ज्यादा दर्द है तो अपने घुटनों को आगे निकालेंगे, वरना हम सीधे बैठेंगे। सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को भरते हुए, छोड़ते हुए। जब हम नीचे जाते हैं सांस को छोड़ देते हैं, ऊपर आते हैं तो सांसों को भरते हैं। सांसों का विशेष ध्यान रखना। पांच क्रियाएं हमारी, 2 से 3 फुट का फासला पैरों में, और अपने पैरों को यहीं जमा के रखेंगे। दोनों हाथ सीधे कंधों के बराबर में, हथेली का रुख जमीन की तरफ, और हम अपनी जानु संचालन क्रिया करेंगे। हाथ हमारे सीधे रहेंगे, केवल हमारे पैर चलेंगे। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हाथ हमारे कंधों के बराबर में, केवल अपने पैरों को ट्विस्ट करना है। जो करते हैं रोज अभ्यासी हैं वो पूरा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जानु-बक्ष विकासक क्रिया। अपने राइट पैर को बिल्कुल 90 डिग्री पर रखेंगे। हमारे अंगूठा, पैर का अंगूठा और घुटना एक लाइन में, दूसरा पैर खींचा हुआ, राइट पैर पीछे खींचा हुआ है। सांस को भरते हुए जानु-बक्ष विकासक क्रिया। बीच में आएंगे, सांस को छोड़ देंगे, केवल पैरों को ट्विस्ट करना है हमें। पूरे 12 योगिंग जॉगिंग के अभ्यास, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, जो हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो सामान्य गति से करेगा। अपनी गति का चयन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे। आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो अपनी गति को तीव्र कर सकते हैं। आप नए साधक हैं तो धीरे धीरे करेंगे। वक्र विकासक क्रिया। दोनों हाथों को सामने, हाथ जुड़े हुए, सांस को भरते हुए पीछे जाएंगे। हर्निया वाले आगे नहीं झुकेंगे, सॉरी, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर के दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। अगर किसी को कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेगा। सांस को भरते हुए पूरा चेस्ट खुल जाता है, पूरा फेफड़े, जो कि हमारे लिए कोरोना के टाइम में बहुत लाभदायक। हमारा फेफड़े जितने ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे उतना हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सांस को भरते हुए, छोड़ते हुए, बहुत आगे नहीं झुकना। अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर में खोलते हुए पीछे जाएंगे, जोड़ते हुए सामने आएंगे। सांस को भरते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए जाएंगे। इसके बाद त्रिकोण आसन। अपने दोनों हाथों को बराबर रखेंगे कंधों के। राइट हैंड धीरे धीरे जाएगा, लेफ्ट हैंड कान के ऊपर से जाता हुआ सीधा बिल्कुल। कोई इतना नहीं कर पाता तो जितना जैसे सामर्थ्य है इतना कर पाते इतना ही करें, और धीरे धीरे अभ्यास से आपका शरीर हर कठिन आसन करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे। सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए वापस, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए वापस। कोणासन। सांस को छोड़ते हुए नीचे, कमर के दर्द वाले नहीं ज्यादा झुकेंगे। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे। हमें सावधानियों का भी ध्यान रखना है, अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखना है। कोणासन। इसके बाद आते हैं पादहस्तासन में। दोनों हाथों को अपने कानों से मिला के रखेंगे,
सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैर हमारे बराबर में, सांस पूरी तरह बाहर। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। हस्त पादचालन क्रिया, जैसे हम पीटी भी कहते हैं, पहले हाफ करेंगे फिर फुल करेंगे। 1, 2, 3। कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो कैसे करेंगे? अपने पैरों को हम ऐसे लेके आएंगे सीधा, बिना कूदे। 1, 2, 3, हाथ सीधे, 4, 5, 6, 7। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अभ्यास करते हैं वो कूद के भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। योगिंग जॉगिंग डांस, नृत्य, पूरे शरीर का हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखेंगे, जो ज्यादा बीमार हैं, जिसको ज्यादा कमर में दर्द है, वो सामान्य ऐसे खड़े होकर रखते रहेंगे आराम आराम से, इस तरीके से। और जो कर सकते हैं, बाएं पैर, हमारे पैर अगर बाईं तरफ है तो दृष्टि हमारी राइट साइड होगी। अपोजिट, हमारी गर्दन अगर लेफ्ट है तो पैरों का रुख हमारा राइट साइड होगा। ये हमारे योगिंग जॉगिंग के 12 अभ्यास हो गए। गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम ताड़ासन में। अपने शरीर में अगर अभी भी कोई आलस्य बचा है या कोई नहीं कर पाया आसन, तो वो क्या करेंगे? दोनों हाथों को सामने लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, अपने हाथों को लॉक करेंगे, सांस को भरते हुए अपने पूरे पंजों के बल सीधे तान देंगे अपने आप को, सांस को भरते हुए। जब हम लंबे समय तक किसी आसन में रुकते हैं तो सांसों की गति हमारी सामान्य हो जाती है। और अगर हम प्रयास करें कि हम सांस भर के जाएं और अपनी सांसों को रोके रखें इतनी ही देर, सांसों को जितनी देर होल्ड करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक, कुंभक और पूरक, सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हम पूरक सांस को भरने को कहते हैं, रेचक सांस को छोड़ना, कुंभक सांस को रोकना। रोकते हैं सांस भर के, अगर हमने पेट के अंदर रोकी है तो उसे आंतरिक कुंभक कहेंगे, और सांस बाहर छोड़ के बाहर रोक दी है तो उसे बाह्य कुंभक कहेंगे। एक बार और करेंगे, पूरी सांसों को भरेंगे, ऊपर तान देंगे अपने हाथों को पूरा सीधा, जितना खींच सकते हैं सांसों को भरते हुए खींचेंगे पूरा। अपने हाथों को जितना आप खींच सकते हैं पूरे शरीर को, सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हाथों को सामने लाएंगे, कटी चक्रासन थोड़ा सा करेंगे, दोनों हथेलियों का रुख आमने सामने है। सांसों को छोड़ते हुए अपनी राइट साइड, सांस को भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए, बढ़ते हुए, सांसों के साथ। ये पहला भाग कटी चक्रासन का। दोनों हाथ सामने हैं, राइट हैंड बिल्कुल सीधा, दृष्टि हमारी, हम बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, हमें नहीं झुकना अपनी कमर से, क्योंकि कटी चक्रासन। राइट हैंड हमारा बिल्कुल सीधा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कंधे पे, सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। हमारा राइट जो दायां हाथ है वो लेफ्ट हैंड है, वो बिल्कुल सीधा, राइट हैंड उसके कंधे पे, इस तरीके से। इसका दूसरा भाग है कटी चक्रासन का। अपने राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को अपनी कमर पे, हथेली का रुख बाहर की तरफ छोड़ते हुए, ये पैरों में 6 इंच का फासला, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। किसी बहन का माइक खुला हुआ है, थोड़ा सा प्लीज म्यूट कर लें अपने माइक को। ये आ जाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से, अगर हमने योगिंग जॉगिंग का अभ्यास नहीं करे
तो हम अगर ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला, हाथ सीधे बिल्कुल सर के ऊपर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, सांस को छोड़ते हुए आसन हम हमेशा राइट साइड से प्रारंभ करते हैं, प्राणायाम लेफ्ट साइड से प्रारंभ करते हैं। तो दोनों हाथों का रुख, हमारा हथेलियां पूरी खिंची हुई हैं आसमान की ओर। हम क्या गलती करते हैं, हम ऐसे आगे झुकते हैं, ये नहीं करना, इससे हमारी कमर का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। हम चाहे थोड़ा ही करें। और तिर्यक ताड़ आसन जो शंख प्रसारण के हमारे 5 आसन है उसमें कराया जाता है। हम पानी पीते हैं और अपने ताड़ आसन को, तिर्यक ताड़ आसन को, कटी चक्र आसन को, भुजंग आसन को और शंख आसन को करते हैं। तो इन 5 आसनों को करने से पानी पी के हमारा पेट साफ हो जाता है। तो दोनों हाथों को सीधा करेंगे, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड। हम चाहे थोड़ा ही झुकें, लेकिन हमारे बैलेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाथ बिल्कुल सीधे, पैरों में पैर बिल्कुल सीधे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड, भरते हुए बीच में। हम जब करने लगते हैं तो इसे हम गति से भी करते हैं। गति से कैसे करते हैं, मोटापे में गति से कैसे करते हैं पूरा, तब हम थोड़ा सा पैरों में गैप करते हैं और हम नीचे तक झुकते हैं। जब हम इसे शंख प्रसारण के आसन में करते हैं तो केवल हाथ करते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने पानी पिया और अपनी आंतों को धोते हैं। और हम जब मोटापे का आसन करते हैं तो इसे पूर्ण करते हैं, सांसों को छोड़ते हुए गति के साथ। 1 2 3 4 5 6, पूरी तरीके से आ जाए। अब 12 सूर्य नमस्कार के पोज है हमारे। इसमें हमारे 12 अभ्यास हैं और 7 आसन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें YCB में भी आता है और हम जो सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं उसमें भी बार बार पूछा जाता है कि सूर्य नमस्कार में कितने अभ्यास हैं। तो 12 अभ्यास हैं और आसन हमारे 7 हैं। सबसे पहले हम किनारे सूर्य नमस्कार करने का जो सबसे पहला है, हमारा जो नियम है वो हम अपनी मैट के किनारे पे आएंगे, क्योंकि हमारे पूरे पैर पीछे फैलने चाहिए। तो पहले मैं आपको सांसों के साथ बताऊंगी, फिर काउंटिंग के साथ, फिर नामों के साथ। तो सबसे पहले हम प्रणाम आसन करते हैं। सांसों की गति सामान्य, सांस को भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांसों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांसों को भरते हुए भुजंग आसन, वाम आसन, दक्षिण वाम संचालनासन, सांसों को छोड़ते हुए पर्वत आसन। सांसों की गति सामान्य या कुंभक भी आप कर सकते हैं। अष्टांग आसन, 8 अंग हमारे शरीर के जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, 1 चिन और 1 चेस्ट। सांसों को भरते हुए पूर्ण भुजंगासन, दोनों पैर पीछे से खिंचे हुए होंगे, पंजे हमारे जमीन को टच करेंगे, अंगूठे के नाखून, हाथ बिल्कुल सीधे, सांस को भरते हुए। सांसों को छोड़ते हुए फिर से पर्वत आसन में आ जाएंगे और सांस को भरते हुए वाम संचालन आसन, दृष्टि आसमान की ओर, दोनों हाथ पैर के बराबर में, राइट पैर पूरा खिंचा हुआ। सांसों को छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे, दोनों हाथ हमारे पैरों के बराबर में, घुटने बिल्कुल सीधे और हमारा सर हमारे माथे से, हमारे घुटनों से लग जाएगा। लेकिन तभी लगेगा जब हम प्रतिदिन अभ्यास कर रहे होंगे। हम पहले दिन जबरदस्ती नहीं करेंगे, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, दोनों हाथ हमारे सीधे हैं, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, हमारा सर हमारे घुटनों से लगा हुआ है। सांस को भरते हुए फिर से ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए प्रणाम आसन में आएंगे। तो ये हमारे, अब हम करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम करते हैं मंत्रों के साथ। सूर्य देवता हमारे सामने हैं, उनका प्रकाश, उनकी शक्ति वैसा ही तेज, वैसा ही ओज, वैसी ही परोपकार की भावना हमारे अंदर आती रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमें विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ मिलता है
उगते हुए सूरज के सामने अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूरा शरीर हमारा ऊर्जावान हो जाता है। तो हम ये कल्पना करेंगे ऐसा कि सूर्य देवता निकल रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हुए, उनसे मंत्रोच्चार करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। सबसे पहले ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब हम इन मंत्रों का अर्थ समझते हुए थोड़ी थोड़ी देर एक आसन में रुकेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ेंगे और उस परम पिता परमात्मा से, सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। ओम मित्राय नमः, हे विश्व के मित्र, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम रवे नमः, हे संसार में चहल पहल करने वाले देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम सूर्याय नमः, हे जीवनदाता, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम भान्वे नमः, हे प्रकाश पुंज, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम खगाय नमः, हे संसार के गतिशील देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम पूष्णे नमः, हे संसार के पालन पोषण करने वाले देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, हे ज्योतिर्मय आनंदमय देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम मरीचे नमः, हे संसार के प्रकाशक, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम आदित्याय नमः, हे संसार के जीवन रक्षक, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम सवित्रे नमः, हे सृष्टिकर्ता, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम अर्काय नमः, हे अपवित्रता के शोधक, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम भास्कराय नमः, हे ज्ञानदाता, हम आपको नमस्कार करते हैं। इसलिए प्रतिदिन जो सूर्य नमस्कार करते हैं 12 बार, 24 बार, 50 बार, उतना ही शरीर उनका ऊर्जावान होता है। अब मान लीजिए हमें 1 मिनट में करना, हम रोज अभ्यासी हैं, तो फिर हम किस गति से करेंगे? 1 मिनट में हमारा 8-9 बार आराम से हो जाता है। वैसे हम 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी तो कहते हैं हम 10 बार 1 मिनट में कर सकते हैं और 2 मिनट में हम 50 बार कर सकते हैं, लेकिन उतना तो सामर्थ्य हमारी नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। हम तीव्र गति से करेंगे तो हमारी विधि भी सही होनी चाहिए और गति भी सही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर जो इस तरह सूर्य नमस्कार करेगा उसे कौन सा रोग रहेगा? कोई रोग नहीं रहेगा। जो सुबह पसीना बहाएगा वो निरोग रहेगा, जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद टपक जाएगा। तो इसलिए सुबह ही सुबह हमें इतने गति के साथ सूर्य नमस्कार, जॉगिंग करें और स्वस्थ रहें। चलिए आइए आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक आज डायबिटीज। बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा फैला देंगे, सामने खोल देंगे
दोनों हाथ हमारे पासु भाव में होंगे, कमर बिल्कुल सीधी। पहले राइट पैर को मोड़ेंगे और बैठेंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ देंगे और बैठेंगे। ये हमारे वज्रासन की स्थिति है। दोनों पंजे हमारी एड़ियां खुली हैं, पंजे हमारे मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हम वज्रासन में बैठे। जो नहीं बैठ सकते वज्रासन में वो अपने किसी भी आसन में बैठे, कुर्सी पे भी बैठे, क्योंकि जो रोगी हैं वो इस आसन में नहीं बैठ पाते। किसी के घुटनों में दर्द है तो वो भी नहीं बैठ पाएंगे। अपने घुटनों के नीचे आप पिलो रख सकते हैं, कोई सॉफ्ट चादर तय बना के रख सकते हैं, कंबल रख सकते हैं, इस तरीके से घुटनों को सपोर्ट दे सकते हैं। तो हमारा डायबिटीज में सबसे पहला आसन आता है हमारा मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधेंगे और ये वाला जो खुला वाला हिस्सा हमारा होता है, ये वाला ऊपर वाला, उसको अपनी नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। सांस को पूरी तरह भरेंगे और भर के बाहर छोड़ देंगे। हमारी चेस्ट और हमारी जांघ में कोई गैप नहीं होगा। हम पीछे से नहीं उठेंगे। अगर हम पीछे से उठ जाते हैं तो हमारा आसन सही नहीं होता। दृष्टि सामने है, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दी है। अपनी नाभि की धड़कन को महसूस करें। अगर हमारी नाभि की धड़कन हमें महसूस नहीं हो रही तो या तो हमारा फैट बढ़ा हुआ है या हमारा आसन सही नहीं है। इसमें आजकल स्वामी जी इंटीग्रेटिव योग करा रहे हैं और हम कपालभाति कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा रोग ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें अभ्यास भी उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। तो हम एक आसन में 5 से 15 मिनट तक भी रुक सकते हैं। पहले हम 30 सेकंड रुकेंगे, फिर अपना 1 सेकंड आ जाएंगे, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। लेकिन तब जब हमारा रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सांसों को लगातार हम बाहर फेंकेंगे और कपालभाति करते रहते हैं। तो ये मंडूक आसन की पहली स्थिति, सांस को भरते हुए वापस आएंगे। दोनों मुट्ठियां हमारी नाभि के दोनों तरफ लगी हैं और हाथ हमारे खड़ा हुआ होना चाहिए मुट्ठी, ताकि हमारा पूरे आसन का प्रभाव हो। पेनक्रियाज में संकुचन प्रसारण होता है और इंसुलिन बनना प्रारंभ होता है, जिसे हम बाहर से लेते हैं। दूसरी स्थिति, अपने बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, दाहिने को उसके ऊपर रखेंगे। हमारे अंगूठे नहीं खड़े होने चाहिए। ये हो किसी के नेल्स बड़े होते हैं और पेट में चुभ जाते हैं, तो अपने नेल्स ध्यान रखें, हमारे नेल्स कटे हों, हाथ आपस में ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए। और हमारा ये बीच वाला किडनी वाला पॉइंट है हथेली के बीच में, वो हमारी नाभि पे आना चाहिए। सांस को पूरी तरह भरेंगे, पीछे जाएंगे और धीरे अपनी सांस को पूरी तरह छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। दृष्टि हमारी सामने रहेगी, पीछे से हम नहीं उठेंगे। इसमें भी हम कपालभाति करें। मधु नाशनी, मधु ग्रिड हम लेते रहे, केला, खीरा, टमाटर का जूस पिए तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल बिना किसी दवाई के भी हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा आहार को सुधार लें। अब अपना राइट हैंड नीचे करेंगे और लेफ्ट उसके ऊपर करेंगे। सांस को फिर से भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब हम फिर कपालभाति करेंगे। क्योंकि हम गर्भावस्था में भी आजकल ऐसा आहार खा रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, शराब का, सिगरेट का सेवन करते हैं। बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज 2 हो रही है। बच्चों को डायबिटीज हो रही है, क्योंकि एक हेरिडिटी के कारण और दूसरा हमारे आहार की खराब करने की। हम पूरा आहार को हमने बिगाड़ दिया है। हम प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हैं। सांस को भरते हुए, निकलते हुए सूरज के साथ नहीं उठ रहे हैं। रात का खाना लेट नाइट खा रहे हैं, जिससे गैस एसिडिटी बनती है और सारे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे शशक आसन। हमारा पहला मंडूक आसन हुआ, उसकी 2 स्थिति हुई। शशक आसन में अपने हाथों को बिल्कुल सीधा अपने कानों से लगाएंगे। शशक कहते हैं खरगोश को, जैसे उसके खरगोश के कान बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। सांस को भरते हुए पीछे जाएंगे,
सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कोहनी तक जमीन तक मिला देंगे, अपने मस्तक को धरती से लगा देंगे। ये हमारा ब्लड प्रेशर हाई में भी बहुत लाभदायक आसन है। धरती माता से प्रार्थना करेंगे ऐसी ही सहन शक्ति, ऐसा ही धैर्य मेरे अंदर भी आए। कितने अरबों खरबों से हमारी धरती माता हमारा पालन पोषण करती चली आ रही है। हम सब कुछ, सभी जीवित जीव जंतु इसी तपस्या से हमारा पालन पोषण हो रहा है। तो हमारा मन शांत हो जाता है जब अपने मस्तक को धरती माता पे लगा देते हैं। और तनाव से हमारी सारी बीमारियां होती हैं, तो हम तनाव को कम करने के लिए अपने हाई ब्लड प्रेशर में भी इस आसन को लंबे समय तक करते हैं, बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ हो जाता है, इस साइंस की तरफ। हमारा योग जो है साइंटिफिक तरीके से है, किसी जो है जादू टोना नहीं है। आ जाएंगे, अब मंडूकासन की दूसरी स्थिति करेंगे, सॉरी शशकासन की दूसरी स्थिति करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, अपने हाथों को स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे धीरे धीरे, और पूरा हाथ तान देंगे, अपने चेस्ट को, अपने चिन को लगा देंगे। सांस पूरी तरह बाहर है, हमने अपना चेस्ट, अपने चिन लगा दी है। हमारे इससे सर्वाइकल में भी हमें लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी दृष्टि ऊपर है और हमारे कंधों पे पूरा खिंचाव आ रहा है। जब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका का दर्द क्यों होता है? जब हमारा वात का पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है, वायु रोग हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है। वही हमारा, और केवल सबसे बड़ी जो जड़ है हमारी बीमारियों की, वो हमारा डाइजेशन है। सारी बीमारियां हमारे पेट से होती है, भोजन के सड़ने से होती हैं। अगर हमारा भोजन, हमें कब्ज रहती है, भोजन हमारा नहीं पच रहा है, तो उसी से हमें एसिडिटी होगी, वायु विकार होगा, और वो वायु हमारे सारे जॉइंटों तक जाएगी, और उसी से हमारा आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो जाता है। ये हमारा दूसरा आसन हुआ। तीसरा आसन है हमारा गोमुख आसन। हम अपने पैर को अपनी एनस भाग पे लगाएंगे। जो नहीं लगा पाते वो अपने किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। लेफ्ट पैर की एड़ी पे हम बैठे हुए हैं, हमारी गुदा लाइट घुटने लगी हुई है। अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने पर घुटना आ जाएगा हमारा। ये स्थिति आ जाती है, घुटने पर घुटना। जो भी घुटना हमारा खड़ा है, जो पैर हमारा ऊपर है, उस हाथ को हम ऊपर से लेके जाएंगे। जो पैर नीचे है उसे नीचे से लेके जाएंगे, और दोनों हाथों को लॉक कर देंगे, पूरा आपस में पकड़ेंगे, पीछे से लॉक कर देंगे। गोमुख आसन। दृष्टि हमारी हल्की सी ऊपर रहेगी। सांस को भरते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने हाथों को दोनों को लॉक करके खींचेंगे। हमारे कंधों का भी इससे लाभ होता है। एक आसन एक ही बीमारी में काम नहीं करता, कई कई लाभ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आसन का ये काम कर रहा है, ये हमारे पेनक्रियास के ऊपर काम कर रहा है, जिससे हमारी डायबिटीज, उदर संबंधित सभी रोग भी ठीक होते हैं। जो आसन हमारे डायबिटीज में है, वो रोग हमारे उदर संबंधित रोगों में भी लाभदायक है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी क्रिया को अपने बाएं पैर से करेंगे। अब दाहिने पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, बाएं पैर को उठाएंगे और उसकी अपनी एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के पास लेके जाएंगे। हमारा जो दो नीचे वाला घुटना है, उसी के ऊपर ऊपर वाला घुटना आना चाहिए। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे, जो घुटना नीचे है उसे नीचे से लेके जाएंगे। और अगर हम लॉक नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे सीधा करके, धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे सीधा लाएंगे करते हुए, नहाते हुए। क्योंकि एक हाथ आ जाता है और किसी का एक हाथ नहीं आ पाता, तो हम प्रयास करेंगे रुमाल ले लें, आपस में ले लें और अपने हाथ को सीधा पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक इस तरीके से लॉक कर देंगे अपने हाथों को। दृष्टि हमारी सामने रहेगी। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। ये हमारा मंडूक आसन हुआ, सॉरी गोमुख आसन हुआ। 3 आसन हमारे डायबिटीज के हो गए। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्य आसन। जिस पैर पे हम बैठे थे उस पैर को हम खोल देंगे और अपनी हिप से लगा देंगे। दूसरे पैर को हम अपने राइट पैर के घुटने के बराबर में लेफ्ट पैर को रखेंगे। अब इसमें जो भी हमारा घुटना खड़ा है उसी हाथ को हम पीछे से लेके जाएंगे, अर्ध मत्स्य आसन, और दूसरे हाथ को अपने लॉक करते हुए घुटने को पकड़ लेंगे। दृष्टि हमारी पीछे रहेगी, हमारी चिन हमारे कंधे के बराबर में आ जाए। अब आप देखिए, अगर जो इस आसन में बैठे होंगे उनको पता लग रहा होगा कि हमारा पेट बिल्कुल ऐसे निचोड़ जाता है जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं।
सांस हमारी पूरी तरह बाहर है, इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। जिस इंसुलिन को हम बाहर से लेते थे, धीरे धीरे हमारा इंसुलिन बनना प्रारंभ हो जाता है, हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, और जो हमारा डायबिटीज अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तब हम मेडिसिन ले लें, वरना हम आसन के माध्यम से ही प्रतिदिन अपने आहार को सुधार के हम अपने डायबिटीज को, अपनी हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम स्वयं अपने डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन करना नियमित पड़ेगा, क्योंकि बिना नियमित करे हम इस किसी भी आसन में बिना जाए हम कितना भी किताबें पढ़ लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जब तक उसे हम प्रयोग में नहीं लाते तो जीवन में सार्थक नहीं होता। जब तक हम अपनी इन क्रियाओं को करेंगे नहीं, हमें लाभ नहीं मिलेगा। मात्र सुनने से या देखने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। हम स्वस्थ रहें उसके लिए भी हम प्रतिदिन करेंगे। आप दूसरे पैर से करते हैं और अपने जो हमारा घुटना खड़ा हुआ है उस हाथ को पीछे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से अपने घुटने को लॉक कर देंगे और दृष्टि हमारी पीछे, हमारी चिन्ह हमारी एड़ी उस पे, हमारे कंधे पे आ जानी चाहिए। दृष्टि पीछे होगी हमारी। ये हमारा अर्ध मत्स्यासन हुआ। दोनों पैरों को सीधा खोल देंगे, अपने राइट पैर को उठाएंगे और अपनी एड़ी को बिल्कुल अपने नितंब से लगा देंगे। दूसरा पैर हमारा सीधा है, राइट पैर का घुटना जो हमारा खड़ा है उसी हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए अपने घुटने को पकड़ लेंगे। दृष्टि हमारी पीछे, वही पोजीशन आ जाती है जो हमारी अर्ध मत्स्यासन में आती है। पूरा पेट हमारा निचुड़ जाता है। वापस आएंगे, अपने राइट पैर को करेंगे, अब लेफ्ट पैर को खड़ा कर देंगे। लेफ्ट पैर की एड़ी बिल्कुल अपने नितंब से लगाएंगे। लेफ्ट पैर हमारा खड़ा है, उसी हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे। हाथ हमारा सीधा, राइट हैंड को क्रॉस करते हुए अपने घुटने को पकड़ लेंगे। दृष्टि हमारी पीछे होगी। ये हमारा वक्रासन हुआ। इसके बाद आता है हमारा योग मुद्रा आसन। अपने दोनों पैरों को लेके आएंगे। हम योग मुद्रा आसन के लिए हम पद्मासन में बैठते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा पाते वो अपने किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, अपने पीछे कमर में मसंद लगा के कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें हम योग मुद्रा आसन करने से दोनों पैर की एड़ी हमारी नाभि के पास होती हैं और उनका पूरा प्रेशर हमारे हाथों पे होता है, जिसका कि ये इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। अपने बाएं हाथ को अपनी नाभि पे लगाएंगे, दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, सांस को पूरी भरेंगे और सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। लेकिन किसी की कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपने मस्तिष्क को, अपने चिन्ह को, अपनी नासिका को धरती से लगा देंगे। पूरा हाथों से हमारा एड़ी का प्रभाव पड़ रहा है, पूरा पेनक्रियाज हमारा दबता है, संकुचन प्रसारण होता है और उसमें सक्रियता आती है। जितना हमारे जो भी रोग है वहां हमारा रक्त का संचार अच्छा होने लगता है। हम सांस पूरी तरह बाहर निकालेंगे, अपने माथे को जमीन से लगा देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। बिना रुके किसी भी आसन का प्रभाव नहीं पड़ता। सांस को भरते हुए वापस आएंगे, हाथों की पोजीशन को बदलेंगे, फिर से सांस को भरेंगे और सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए और अपने सर को, अपने माथे को जमीन से लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस को भरते हुए वापस आएंगे। जितनी देर हम एक आसन में होल्ड रहते हैं उतना ही हमें ज्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद आते हैं हम अपने उत्तान पादासन में, क्योंकि वो भी हमारा नाभि डिगने में भी काम आता है।
डायबिटीज और उदर संबंधित जितने भी रोग हैं, हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों को अपने पासु भाव में रखेंगे, 90 डिग्री पे अपने पैरों को उठाएंगे सीधे, सांस को भरते हुए, और धीरे धीरे अपने पैरों को हम 30 डिग्री पे ले जाकर रोक देंगे। हमारी आंखों से हमारे पैर के नेल्स दिखाई नहीं देने चाहिए। उत्तान पादासन, 1 2 3 4, पैर बिल्कुल तने हुए, पंजा बिल्कुल तना हुआ, पूरा आप नाभि पर कंपन महसूस करेंगे। नाभि डिगने में भी ये आसन बहुत लाभदायक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम पहले अपने पैरों को हम 30 डिग्री पर उठाएंगे, फिर हम 60 डिग्री पर उठाएंगे, फिर 90 डिग्री पर उठाएंगे, और हर जगह होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे हमने 90 डिग्री पर होल्ड किया 10 काउंटिंग तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने 60 पे होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने 30 पे होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर वापस करें। आप जो कर रहे होंगे उन्हें अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि बिना करे तो अनुभव नहीं हो सकता। इसको हम फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। पहले हम 30 पे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 60 पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 90 पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से वापस जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने पैरों को वापस नीचे रखेंगे। तो ये हमारा उत्तान पादासन हुआ, जो कि बहुत लाभदायक है। इसके बाद हम करते हैं नौकासन। अपने पैरों को और हाथों को बराबर उठाएंगे। एक, तो अगर जो नहीं उठा पाते वो क्या करेंगे, अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरीके से पैरों को पकड़ के उठ जाएंगे, वरना तो हम सीधे भी उठ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आते हैं। जिस तरह हम आसन में जाते हैं उसी तरीके से वापस आते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेतु बंधासन। अपने पैरों को, अपनी एड़ियों को बिल्कुल अपने नितंब से लगाएंगे और अपने हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ लेंगे। हम प्रारंभ में करें, इस आसन को सब कर सकते हैं। कोई कमर में दर्द है वो भी कर सकता है, किसी से कुछ भी नहीं हो रहा वो भी कर सकता है। अपने मसंद को अपनी कमर के नीचे लगा लें और धीरे धीरे सांस को भरते हुए उठ जाए। हमें यूट्रस के लिए भी हर महिला को ये सेतु बंधासन जरूर करना चाहिए। बहुत लाभदायक आसन है। सांस को भरेंगे और भर के अपने पूरे वजन हमारा अपने कंधों पे होगा, सर की तरफ होगा, और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। हाथों से लॉक करेंगे, अपने पैरों की एड़ी को पकड़ेंगे और सीधे हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद हम पवन मुक्तासन में आ जाएंगे। किसी को कमर में दर्द है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएगा, किसी को सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएगा, अपने पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री पर अपने पैर को उठाएंगे, अपने हाथ से लॉक कर देंगे,
सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ के अपनी नासिका को अपने घुटने से लगा देंगे। लेकिन वही लोग उठाएंगे गर्दन जिन्हें सर्वाइकल या कमर दर्द नहीं है। सांस पूरी तरह बाहर है और अपनी नासिका को लगा देंगे। थोड़ी देर किसी भी आसन में हम रुकते हैं तभी हमें उसका लाभ मिलता है। आप पानी को किसी एक टेम्परेचर पर उबालेंगे तभी वो उबल पाएगा। गैस को बार बार जलाएंगे, बंद कर देंगे तो वो कभी नहीं उबलेगा। हमारी रोटी भी जब हम तवे को पूरी तरह गर्म करते हैं तभी बनती है। बार बार गैस अगर आप बंद कर दोगे तो नहीं पकेगी। इसलिए किसी भी आसन का लाभ लेने के लिए हमें उसमें थोड़ी देर होल्ड करना है। सांस को भरते हुए वापस आएंगे। इसी क्रिया को अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, अपनी नासिका को लगा देंगे। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। दोनों पैरों से वही करेंगे जिनको कमर में दर्द नहीं है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो बहुत ही सामान्य गति से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है तो हम नहीं करें। आराम आराम से करिए और एक दिन ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और आप अपनी गति से हर आसन को करने लगेंगे। सांसों को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, दोनों पैरों को कस के लगाएंगे। हमारी कब्ज एसिडिटी में, हमारे जैसे कि इसका नाम पवन मुक्त है, अपने वायु विकार में बहुत लाभदायक आसन है। सांस पूरी तरह बाहर, हमारी दोनों घुटने लॉक करके रखेंगे, वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कर सकते हैं तो हम चक्रासन भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अभ्यास से आता है। दोनों हाथों को अपने अपोजिट पंजे हमारे हाथ के अंदर की तरफ होंगे, अपने कंधों के बराबर में लगाएंगे और सांस को भरते हुए, हमारी नितंबों से हमारी एड़ी लगी हुई है, सांस को भरते हुए अपने सर की तरफ से धीरे धीरे उठते हैं। लेकिन अभ्यास के बाद ही हम इस आसन को करें। सांस को भरेंगे और वापस को पूरा आ जाएंगे चक्रासन में। अब देखिए आपका पूरी नाभि इंगित हो रही है। हमारे हाथों की कलाइयां भी मजबूत होती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमें थायराइड में भी लाभ मिलता है। एक आसन से हमें कितने लाभ मिल रहे हैं। थायराइड में लाभ मिल रहा है, हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी दर्द, कमर दर्द में भी, क्योंकि पूरा प्रेशर हमारी कमर पे आ रहा है। लेकिन इसे अभ्यास के बाद ही करेंगे। धीरे धीरे आएंगे, अपने सर को लगाएंगे, अपनी कमर को लगाएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम 1 मिनट सब आसन में आते हैं। हमने जो भी आसन करे हैं, हमारा कहीं भी कोई खिंचाव हो गया हो किसी मांसपेशी में, हमारी सांस की गति सामान्य हो जाती है। अपने दोनों हाथों को खोल देंगे, पैरों में 1 फुट का फासला, हथेलियां हमारे शरीर से दूर होंगी। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद हैं। उस परम पिता परमात्मा का स्मरण इस प्रातःकालीन बेला में हम उसके सानिध्य में हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम जब तक जिए निरोग होकर जिए, कोई रोग हमारे शरीर में ना आए। क्योंकि कोई भी आसन प्राणायाम जब हम संकल्प के साथ करते हैं उसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। जैसा हम संकल्प करते हैं, अपने मस्तिष्क को जिस तरह की वाइब्रेशन भेजते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे मानने को तैयार हो जाता है। हम मन ही मन संग दोहराएंगे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है, मेरे किसी भी अंग में कोई रोग नहीं है। अपने पैर के अंगूठे से सर तक बंद आंखों से एक एक अंग को देखते हुए हिलाते हुए जाएंगे और ये महसूस करेंगे मेरे किसी भी अंग में कोई रोग नहीं है। मैंने जो भी अपने आसन किए हैं, मेरी जो शक्ति का संचार मेरे शरीर में हुआ है, अष्ट चक्र 9 द्वार मेरे शरीर में है और वो पूरी तरह जागृत हो रहे हैं। अष्ट चक्रों का बहुत बड़ा महत्व है, शक्ति के स्रोत। भोजन से ज्यादा शक्ति हमें अपने चक्रों को जागृत करने से, आसनों से मिलती है, सांसों से मिलती है, प्राण से मिलती है। 5 प्राण हमारे शरीर में हैं जो हमें आंतरिक शक्ति देते हैं।
हम भोजन के बिना 40 दिन रह सकते हैं, वायु के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते, पानी के बिना भी ऐसा माना गया है हम 7 दिन रह सकते हैं, हम नमी के वातावरण में आसनों के माध्यम से। लेकिन प्राण जो हमारे शरीर का आधार है, हमारे जीवित रहने का आधार है, उसके बिना तो 1-2 सेकंड भी हम सांस को रोकते हैं तो हमारा कैसा घबराहट हो जाती है। तो अपने पैरों के अंगूठों को देखेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। मेरे पैर के अंगूठे बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरी एड़ियों में कहीं कोई दर्द नहीं है, मेरी पिंडलियां पूरी तरह स्वस्थ हैं, मेरी जंगान, मेरे पेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मेरा हार्ट, मेरा कंठ, मेरे इंद्रियां, मेरी सारी, मेरे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, सारे जॉइंट, कहीं भी कोई दर्द नहीं है। मैं उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में हूँ। हमारा शरीर यहीं पड़ा है और मेरी आत्मा उस परमात्मा की तरफ जा रही है, उससे मिलने। हम शरीर रूपी, शरीर जो है ये हमारा भौतिक शरीर यहीं रह जाता है। हम पूरे समय अपने मन, अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं तो स्वयं को बहुत एनर्जिक महसूस करते हैं। अपने मन से संकल्प करते हुए कि हे परम पिता परमात्मा, मेरे शरीर पे गोल्डन लाइट पड़ रही है, मेरा शरीर ऊर्जामान, शक्तिमान हो रहा है। मैंने जो भी आसन प्राणायाम अभी आसन किए हैं, कहीं कोई खिंचाव है तो वो पूर्णतः ठीक हो रहा है। तो बिना किसी हम आर्थिक खर्च के अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। श्रद्धा स्वामी जी का कोटि कोटि नमन बंदन, हर सांस में उनका धन्यवाद, जिन्होंने योग को इतने सरल ढंग से हम तक पहुंचाया। हर इंसान अगर उनकी बात को माने तो हमारा पूरा भारत फिर से स्वस्थ हो सकता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पंजों को नीचे की तरफ तान देंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे कस के, अपने पैरों के पंजे को तानेंगे, हाथों को रब करेंगे, गरम गरम ऊर्जा अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपने पैरों को होल्ड करते हुए पैरों को मोड़ेंगे, अपनी बाईं करवट लेते हुए उठ जाएंगे धीरे से। तो हम किसी भी रोग को अपने शरीर में नहीं आने देंगे अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। दैनिक अभ्यास के हमारे 12 आसन हैं, 8 प्राणायाम हैं, जिसमें हम पहले मंडूकासन अपने डायबिटीज के आसन करते हैं, 3 अपने लेटने वाले आसन करते हैं, हम शशक आसन करते हैं, भुजंग आसन करते हैं, सलाव आसन करते हैं, धनुरासन करते हैं। 5 हम अपने अगर दैनिक अभ्यास में करते हैं तो अपने कमर के बल लेटने वाले आसन करते हैं, अर्धालासन करेंगे, चक्रासन करेंगे, द्विचक्री आसन करेंगे, एक पादव्रतासन करेंगे, मरकट आसन करेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे और शवासन करेंगे। ये हमारा, उसके बाद 8 अपने प्राणायाम करेंगे। तो ये दैनिक अभ्यास का हमारा क्रम हो जाता है। लेकिन अगर हमें कोई रोग विशेष हो जाता है तो हम उस अभ्यास को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो मैंने आज आपको डायबिटीज वाला प्रैक्टिस कराया। इसके बाद हम अपने प्राणायाम की तरफ आते हैं, जो कि हमारे प्राणायाम हमारे बहुत आवश्यक है। श्रद्धा स्वामी जी ने कपालभाति, जो कि हमारी षटकर्म की क्रिया थी, उसे इसी ने प्राणायाम में शामिल किया कि इससे हम अपने शरीर को, कोई बहुत अधिक रोगी है, कोई आसन नहीं कर पा रहा है, तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर के रोगों को ठीक कर सकते हैं। किसी भी सुख आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें आप बैठ सके, पद्मासन, सिद्धासन, वज्र आसन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं। सुख आसन, पालथी मार के बैठते हैं, उसे हम सुख आसन कहते हैं। देखिए, 4 बातें हमारे शरीर बहुत जरूरी है प्राणायाम से जुड़ने से पहले। सबसे पहले तो हम 4 बातों का ध्यान रखेंगे। अपने सबसे पहला हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, कि हमें पक्का इरादा करना है, हम योग करेंगे। दूसरी बात, हम समय, हमें एक समय निश्चित करना है कि हम इतने बजे अपने आप को देंगे। हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसा हमारा है, हमें अपने आप को देना है। तीसरी बात, निरंतरता, कंटिन्यूसी, हमें प्रतिदिन करना है। चौथी बात, एकाग्रता। अगर हम अपने आसन पे बैठे हैं तो केवल अपने आसन के बारे में, अपने बारे में और अपने आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में सोचेंगे, कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगा। तो इस एकाग्रता से हमारा जो हम प्राणायाम करते हैं उसका पूर्ण लाभ मिलता है। हम आसन भी करें तो पूरे मन से करें। हम जो भी काम करें, घर का करें, ऑफिस का करें, कहीं भी करें, उसे पूरे तन मन से करना चाहिए, तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमारे बैठने के सुखासन, जब हम पालती मार के ऐसे बैठते हैं आलती पालती, तो इसे हम सुखासन कहते हैं। जब अपने पैर को, राइट पैर हमारा ऊपर आ जाता है, लेफ्ट नीचे होता है, और अपने घुटने के जॉइंट से अपने पंजे को फंसा देते हैं इस आसन को,
इस तरीके से इसे हम स्वास्तिक आसन कहते हैं। और जब हम अपने पैर की एड़ी को, दोनों पैर की एड़ी को बिल्कुल अपने जंघांग से लगा देते हैं तो इसे हम सिद्ध आसन कहते हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनि योग भी बैठते थे। इस आसन में बैठने के लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। ये हमारे योगियों का आसन है जिसे हम सिद्ध आसन कहते हैं। ऋषि मुनि इसी आसन में हमारे तपस्या करते थे। हम अपने योनि भाग से, अपने गुदा भाग से अपने दोनों एड़ियों को एक के ऊपर एक रखते हैं और मिला के रखते हैं। थोड़ा ये कठिन आसन हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पद्मासन। अपने लेफ्ट पैर को या राइट पैर को, जैसे भी आपकी सुविधा हो, रखेंगे। दूसरे पैर को उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारा पद्मासन हो जाता है। और जब हम अपने दोनों पैरों को खोल के अपनी एड़ी पे ऐसे बैठ जाते हैं तो ये हमारा वज्रासन कहलाता है। तो हम किसी भी आसन का चयन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। वज्रासन में कहते हैं कि हमेशा खाना खाने के बाद एक ये ऐसा आसन है जिसे हम कर सकते हैं। बाकी आसनों को हम भोजन करने के बाद नहीं करते। इस आसन में बैठने के लिए हम 3 किलोमीटर अगर हम घूमने जाते हैं और इसमें हम 15 मिनट ऐसे खाना खा के बैठ गए, रात को अपने टीवी देखा, समाचार सुने, किताब पढ़ी, तो हमें उतना ही वॉक करने का लाभ मिल जाता है। आइए अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं। कुछ बातें हमें सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है और बिना हम अपना रूटीन फिनिश करें किसी भी आसन या प्राणायाम को ना करें। आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप पहले पानी पिएंगे, रात को त्रिफला खा के सोएंगे गुनगुने पानी से, और सुबह आपका पेट साफ होगा, तभी आप आसन और प्राणायाम कर पाएंगे। हम अपने पद्मासन में बैठ जाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मीन्स भरना। किसको भरना? ऑक्सीजन को। जब हम सामान्य गति से सांस लेते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन केवल हम भर पाते हैं। जब हम गति के साथ करते हैं तो 5000 ml ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं। और कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा स्वामी जी ने हमारे भुजंग आसन के लिए और भस्त्रिका प्राणायाम पे, अनुलोम विलोम प्राणायाम पे इसीलिए जोर दिया था कि अपने श्वसन तंत्र को हम मजबूत कर लें, अपने फेफड़ों को मजबूत कर लें, जो हमें संक्रामक रोगों से बचाता है। तो हमारे शरीर में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या सीजनल जो हमारी बीमारियां होती है उनसे हम बच सकते हैं। दमा, खांसी, अस्थमा, इन रोगों में भी हमें लाभ मिलता है। लेकिन अगर हमें दमा बहुत ज्यादा है, खांसी बहुत ज्यादा है, तब हम इस प्राणायाम को ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सांस उखड़ने लगती है। हम धीरे 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 अपनी सांसों को गहरा लंबा लेंगे और छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने श्वसन तंत्र पर काम करते हैं, जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। सांसों को अपने डायफ्राम तक भरना, छोड़ना, 2.5 सेकंड में सांस भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, एक लय के साथ, रिदम के साथ, संकल्प के साथ, मंत्रों के साथ, ईश्वर से मन ही मन संकल्प, मन ही मन प्रार्थना करते हुए मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, मुझे किसी तरह का टीबी, अस्थमा, दमा कोई रोग नहीं है। एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी आपकी खाने से हो, सूंघने से हो, सबके लिए ये बहुत अधिक लाभदायक है। तो कैसे करेंगे? अपनी वायु मुद्रा में बैठेंगे, अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के मूल में लगाएंगे, अंगूठे से अपनी तर्जनी उंगली के जो पहला वाला जॉइंट है उसे दबा के रखेंगे। 3 उंगली हमारी सीधी होंगी और हमारे घुटनों के ऊपर होंगी। हाथों को हम लटकाएंगे नहीं। हम कई बार ऐसा हाथ करके बैठते हैं। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो हमारी एनर्जी को खींच लेती है। तो अपनी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करके रखें। अपने कोहनी तक, अपने हाथों को अपनी पसलियों तक, अपने पार्श्व में लगाएंगे। घुटनों पे हमारा हाथ होगा, दृष्टि हमारी सामने होगी। पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे मन से हम अपने प्राणायामों को करेंगे। अपने भजन चला के हम कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी काम हम अपने सुन के अपने मन को एकाग्र करते हुए कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसलिए कोई भी भजन या कीर्तन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि अभी आपके बताने का क्रम है। तो हम अपने पद्मासन में बैठे हैं और अपने भस्त्रिका प्राणायाम को प्रारंभ करेंगे। सांसों को गहरी लंबी भरेंगे। इसमें भी हमें एक बात ध्यान रखनी है, किसी का ब्लड प्रेशर अगर लो है तो वो अपनी गति को बढ़ाएगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो अपनी गति को सामान्य ही रखेगा। 3 तरीके से हम इस प्राणायाम। कैमरा सेंटर में। मेरी पिक्चर ठीक नहीं आ रही है आपको? नहीं, हाँ, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ जाओ जी। अब आ रहा है? ओके, ठीक आ रही है अब आपको? ओके ओके जी। तो हम अपने भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं। अपने डायग्राम तक, अपने डायफ्राम तक अपने 2.5 सेकंड में सांस को भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, एक लय के साथ, रिदम के साथ, लगातार। जितना हम लय के साथ और संकल्प के साथ करेंगे उतना ही हमारे अंदर एनर्जी का संचार होगा। तो अपनी वायु मुद्रा में आंखें हमारी कोमलता से बंद है, दृष्टि सामने,
और अपने स्वतन संबंधित जितने भी रोग हैं उन्हें हम दूर करते हैं। हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी उतना ही हमारे रक्त में मिलकर हमारे एक एक अंग को ऊर्जावान शक्तिमान करेगी। एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाएगा तो कहीं भी कोई हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा, रोग नहीं होगा। तो सांस को अपनी नासिका से भरना है, नासिका से छोड़ना है एक लय के साथ। कुंभक नहीं करनी हमें, केवल लेना और छोड़ना, 2.5 सेकंड तक लेना, उतना ही समय हम छोड़ने में भी लगाएं। हम कहाँ गलती करते हैं, हम सांस को जल्दी छोड़ देते हैं, भरते तो हैं पर छोड़ जल्दी देते हैं। और मैं 3 गति से करूंगी, आप अपनी गति अपनी सामर्थ्य के अनुसार चयन करेंगे। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी हम अपनी गति को बढ़ाते हैं, वरना हम सामान्य गति से ही करेंगे। कंधे नहीं उचकाएंगे, कंधे हमारे अपने आप हिलते जरूर हैं, लेकिन हम अपनी सांसों को पेट से कोई संबंध नहीं, मूल बंद लगा के रखेंगे। अपने डायफ्राम तक केवल सांस को भरना है। हमारे सर्वाइकल में भी बहुत अधिक लाभदायक है ये, क्योंकि हमारे कंधों पर पूरा प्रेशर आता है। गर्दन हमारी सीधी, चेहरा सामने, प्रसन्नता के साथ उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, प्रभु तेरा धन्यवाद जो हमें इतना अरबों खरबों का ये शरीर दिया, एक एक अंग आपने इसमें कितना बनाया, हमारे शरीर की रचना आपने कैसी की, उसके लिए धन्यवाद करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हम स्वस्थ रहें। जैसे जैसे हम अपनी गति को बढ़ाते हैं, फिर लौटते समय भी अपनी उसी गति को वापस आते हैं, क्योंकि अगर हम स्पीड से जा रहे हैं और एकदम ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी हमारी पलट जाएगी। हम अपनी गति को अगर बढ़ाएंगे तो लौटेंगे भी उसी गति में। अपनी सांसों को कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं। जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिन हमारे अंदर है, वो उसी तरह वायु मार्ग से बाहर निकलते हैं। 3 तरह से टॉक्सिन हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं, हमारे श्वेत, हमारे पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से और हमारी सांसों के माध्यम से। तो हम अपनी सांसों के माध्यम से अपने जो टॉक्सिन है हम बाहर निकालते हैं। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, जो हमारे फेफड़ों संबंधित सभी रोगों को स्वस्थ करता है। इसके बाद आते हैं अपने स्वतन तंत्र पे काम करते हैं। अगर पाचन तंत्र ठीक है, इसीलिए कपालभाति को प्राणायाम का राजा कहा गया है। 99% रोग हमारे प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम से ठीक होते हैं। उधर अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो कोई रोग हमारे शरीर में होगा ही नहीं। उसके बाद अगर हो भी जाता है, हमें जाने अनजाने में, पहले जब हमें ज्ञान नहीं था इस योगाभ्यास का, तब हमारे हो सकता है कोई रोग हमारे शरीर में हो। उसका निदान अगर हम प्रतिदिन, अगर रोगी हैं तो आधा घंटे से लेकर 15 मिनट तक हम कपालभाति करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। जब हम प्रथम बार अभ्यास करते हैं तो हमारी कमर में भी दर्द होता है, हमारा पेट भी दुखता है। हम धीरे धीरे अगर डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हम धीरे धीरे अपने अभ्यास को प्रतिदिन बढ़ाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति 10 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करे, 10 मिनट अनुलोम विलोम करे, 2-2 मिनट अपने बाकी प्राणायाम करे, तो हम पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं।
अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम जब किया था तो इसे हम सर्दियों में 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट तक कर सकते हैं। गर्मियों में 2 मिनट से ज्यादा नहीं करते क्योंकि बहुत उष्णता आ जाती है। मैं घूमने गई हुई थी अभी असम, तो 0 पॉइंट पे जाके जब मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया तो मुझे वहां ठंड का भी एहसास नहीं हुआ था। इतना इसके अंदर उष्णता होती है, इतनी गर्माहट होती है। इसीलिए श्रद्धा स्वामी जी कभी भी 0 माइनस पॉइंट पे भी जाके कपड़े नहीं पहनते, आपने देखा होगा। और सारे ब्रह्मचारी हैं क्योंकि वो पूरे प्राणायाम करते हैं, मन से करते हैं, लगन से करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। तो हम कपाल भाती को हम अपने नाभि पर अपनी 3 उंगली रखेंगे। सांसों को केवल हमें बाहर फेंकना है, जैसे हम नासिका से अपनी मोमबत्ती को बुझाते हैं। हमारी 1 फुट की मोमबत्ती हमारे हाथ पे ये रख जल रही है, इसे हम अपनी नासिका से बुझाएंगे। जैसा हम नोजी क्लीन करते हैं तो पूरे हमारी नाभि स्वयं अंदर जाती है। इसी तरीके से हमें सांसों को लेना नहीं है, केवल बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। तो हमारे जितने भी शरीर में 3 तरह की गांठें होती हैं, यूट्रस संबंधित कोई भी रोग है, गुप्त रोग है, सब में हमें लाभ मिलता है। प्राणायाम का राजा कहा जाता है। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, भाती कहते हैं चमक। हमारे चेहरे पे चमक आती है। चेहरे पे चमक कब आएगी? जब हम स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ कब होंगे? जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे। तो अपनी सांसों को लगातार बाहर फेंकेंगे और 2 मिनट हम लगातार लय के साथ, रिदम के साथ, इसमें भी हम 3 गति का चयन करते हैं। आप करते जाएं, क्योंकि आप करते रहें। अब मैं बता, आप करेंगे तो आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। जैसे हम अपनी सांसों को लगातार बाहर फेंकते हैं, इसमें भी गति का चयन अपनी बीमारी के अनुसार। अगर हमें हमारा हार्ट संबंधित कोई रोग है तो हम सामान्य गति से करेंगे। कोई शैल हम किस कोई भी शैल चिकित्सा हमारी हुई है तो हम 6 महीने तक नहीं करेंगे, पीरियड टाइम में नहीं करेंगे, गर्भावस्था में नहीं करेंगे। और हमारे अगर ब्लड प्रेशर आई है तो हम 1 सेकंड में 1 स्टॉप, हमारा 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। सामान्य गति है, सामान्य जो रोगी नहीं है उनके लिए। और अगर कोई रोगी है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो 30 बार करेगा, 1.5 सेकंड में 1 स्टॉप करेगा। किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो वो 120 बार करेगा, 1 सेकंड में आप दुगना करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी गति का चयन करते हैं। सांसों को लगातार बाहर फेंकेंगे। हमने अपनी कक्षाओं में इसका बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। किसी को कहीं भी कोई रसौली, कोई गांठ, किसी की यूट्रस में गांठ, हम जब पतंजलि योग जीना होता है, सीढ़ी जिसे बोलते हैं लैडर चढ़ने के लिए, उसका सहारा लेके करें। क्योंकि वो नीचे वाली सीढ़ी उतना ही हिस्सा हमारी कमर को सपोर्ट देती है। तो जब हम पहली बार करते हैं तो हमारी कमर में भी दर्द होता है, पेट भी दुखता है। तो अगर हम जीने के सीढ़ी के साथ बैठ के करते हैं कपालभाति, तो हमारा अभ्यास धीरे धीरे करने का बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो हम आधा घंटा, पौन घंटा अपने रोग अनुसार कर सकते हैं। तो अभी आप 1 मिनट मेरे साथ करेंगे, कम से कम 1 सेकंड में 1 स्टॉप, 60 बार तो हो ही जाएगा 1 मिनट में। और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी गति को बढ़ा सकते हैं।
भाई साहब आप कंटिन्यू करिए। जी आदरणीय भाई साहब, हमारी योग शिक्षिका शायद लेफ्ट हो चुके हैं। नेट नेट का प्रॉब्लम है शायद, नेट। हाँ नेट का प्रॉब्लम है शायद, तो आदरणीय भाई साहब कंटिन्यू रखिए, कपालभाति तब तक हम उनको फोन करेंगे। कपालभाति के बाद अब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम हमने अभी 2-3 मिनट कपालभाति कर ली। वैसे कपालभाति हमें, जैसा कि आदरणीय दीदी ने बताया, कि आधा घंटा 1 घंटा भी हम कर सकते हैं अगर, लेकिन अभी समय हमारा बता, तो अभी समय कम है, तो हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम में हम त्रिबंध लगाते हैं, मूलबंध, जालंधर बंद, उड्डयन बंद। तो मूलबंध में हम त्रिबंध लगा करके हम सांस को बाहर छोड़ करके, डॉक्टर किशोर दुबे जी का फोन आ रहा है, बात कर लीजिए रंजना जी आप। जी भाई साहब। इसमें हमारा गोदामार्ग, पेट, नाभि और टोटी तीनों जो है सुकोड़ करके, तो हम कुछ देर रुकते हैं, जितना हमें सामर्थ्य है उतना हम रुक सकते हैं। बाह्य प्राणायाम करने से हमारे मूत्र रोग, गुदा रोग ठीक होते हैं। पेट से संबंधित हमारी माता बहनें का मासिक धर्म समय से नहीं रहता है, दिक्कतें आती हैं, वो ठीक होता है। हमारे भाइयों को, बहनों को, किसी को भगंदर की, बवासीर की शिकायत है, तकलीफ है, उसमें हमें आराम मिलता है। इस प्रकार से हम 3 बार कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। हम त्रिबंध लगाते हैं, मूलबंध, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। जैसा कि अभी हमारी रंजना बहन जी बता रही थी कि प्राणायाम से ही प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक शरीर में हम जिंदा हैं, और प्राण नहीं है तो हम नहीं, कुछ नहीं। वायु, प्राण हवा, वायु। ये अपन ने बाह्य प्राणायाम किया। अब हम बाह्य प्राणायाम के बाद हम, इसकी सहायक क्रिया है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया को हम जो है सांस बाहर छोड़ के, वैसे ही मूल बंद लगा करके, और हम पेट को सिकोड़ करके अपने पेट को ऊपर नीचे करते हैं। पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां, रोग
दूर होते हैं। ये अग्निसार क्रिया है, इससे भूख अच्छी लगती है। जठाग्नि से भूख लगती है, भूख हमेशा व्यक्ति का पेट साफ होता है, और जब भूख लगेगी तो भोजन करेगा व्यक्ति, और भोजन करेगा तो स्वस्थ रहेगा। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने वाले व्यक्ति जो जिनको घर्राटे आते हैं, गले में जो है टॉन्स रहते हैं, किसी बच्चों की आवाज तुतलीपन होती है, बोल नहीं पाते हैं, गले की तकलीफ, थायराइड विशेषकर ठीक होता है, तो आइए हम करते हैं उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम में हम जो है गले की सहारे हम सांस को जो है आवाज के साथ जितना हम रुक सके रोके। इसके बाद हम दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस को छोड़ देते। इसमें ही हम मूल बंद लगा के रखते हैं, हमको मूल बंद लगा के ही रखना है। एक बार और करते हैं। हम करते हैं, इस समय हो गया है, अनुलोम विलोम करते हैं। जुड़ चुके हैं जी। आप आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत है, और अब हम समापन की ओर चलते हैं। अनुलोम विलोम सब लोग जानते ही है, दाएं नाक से लिया और बाएं से छोड़ा। ये प्राणायाम में सबसे मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 7-8 मिनट करना चाहिए, और स्वस्थ जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी है, एड़ी से लेकर चोटी तक सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। इसको आधा 1 घंटा हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। 2.5 सेकंड में सांस लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। अब हमारे आज की चीफ गेस्ट महोदय जुड़ गए हैं, और समय भी हो गया है। अब हम करते हैं बाह्य में भ्रामरी प्राणायाम। तो हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ में उंगली, एक उंगली माथे पर, 3 जो है आंखों पर, और अंगूठा कान पर लगा करके इस प्रकार के हम 3 बार कम से कम भ्रामरी प्राणायाम करें। और हम उद्गीत प्राणायाम, ईश्वर का, अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान करते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आइए, आज के इस योगाहार कार्यक्रम योग क्लास का समय हो गया है, और अब हम बढ़ते हैं आहार की चर्चा की ओर, जैविक खेती की चर्चा की ओर।